Good morning to all. I hope you all are very well at your home, and today we will discuss about 11th business subject type of partners from unit second 2.2 chapter। तो आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ पार्टनर्स के बारे में कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पार्टनरशिप फर्म के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म कितने टाइप की होती है। तो आज हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, कम से कम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है, तो टाइप ऑफ पार्टनर्स हमारे कितने टाइप के होंगे। देयर आर द 2 टाइप ऑफ पार्टनर्स, फुल फ्लेज पार्टनर एंड नॉन फुल फ्लेज पार्टनर। जो फर्स्ट है फुल फ्लेज पार्टनर। फुल फ्लेज पार्टनर हमारे वो होते हैं जो पार्टनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करने में पार्टिसिपेशन दिखाते हैं और प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसके अंदर अपना जो हिस्सा है वो क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे या फिर शेयर करेंगे, आपस में बांटेंगे। तो फुल फ्लेज पार्टनर हमारे जो बिज़नेस में पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, बिज़नेस को चलाने में भी हिस्सेदारी रखते हैं और बिज़नेस का जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें भी अपना हिस्सा जो है वो प्राप्त करते हैं। और जो नॉन फुल फ्लेज पार्टनर है हमारे, वो ऐसे पार्टनर जिनको बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिज़नेस के प्रॉफिट में भी कोई हिस्सेदारी नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने टाइप ऑफ पार्टनर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फुल फ्लेज पार्टनर को आगे 3 सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक्टिव, स्लीपिंग एंड सीक्रेट पार्टनर। और नॉन फुल फ्लेज पार्टनर को 5 कैटेगरी में, नॉमिनल, माइनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर बाय एस्टॉपल होल्डिंग आउट एंड लिमिटेड पार्टनर। तो आइए अब हम इन सबको डीपली स्टडी करते हैं कि हमारे जो टाइप ऑफ पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से और किस किस टाइप के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पार्टनर्स के बारे में। देयर आर द 2 टाइप ऑफ पार्टनर्स, फर्स्ट इज़ फुल फ्लेज पार्टनर एंड सेकेंड वन इज़ नॉन फुल फ्लेज पार्टनर। तो जो पहला टाइप है हमारा फुल फ्लेज पार्टनर। फुल फ्लेज पार्टनर का मीनिंग क्या होता है, दोज पार्टनर हु आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्म। जो फर्म से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसमें अपना जो शेयर है, हिस्सा है, वो गेन करते हैं, वो प्राप्त करते हैं। तो वो पार्टनर क्या कहलाते हैं, फुल फ्लेज पार्टनर कहलाते हैं। फुल फ्लेज पार्टनर के हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एक्टिव पार्टनर, दोज पार्टनर हु टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। वो पार्टनर्स जो फर्म को चलाने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में, उसके कार्यों में भागीदारी लेते हैं, उसके कार्यों में हिस्सा लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्टिव पार्टनर कहलाते हैं। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर कौन से होते हैं, पार्टनर हु डू नॉट have an active participation in the administration but invest money, have a share of profit or loss। वो पार्टनर जो बिजनेस में पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस में अपना हिस्सा भी लेते हैं, बट बिजनेस को, फर्म को चलाने में किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं रखते। तो वो पार्टनर कौन से कहलाते हैं, स्लीपिंग पार्टनर कहलाते हैं। थर्ड इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर जो नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब ये है कि ये वो पार्टनर है जिसके बारे में आम जनता को, जनरल पब्लिक को नहीं पता होता कि ये व्यक्ति, ये पार्टनर जो है इस फर्म में हिस्सेदार है या फिर उसका पार्टनर है। तो ए सीक्रेट पार्टनर हाउस रिलेशन विद द फर्म इज़ अननोन टू द जनरल पब्लिक। एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा सीक्रेट पार्टनर जिसके बारे में जनरल पब्लिक को नहीं पता होता कि वो उस फर्म का पार्टनर है, तो वो क्या कहलाता है, सीक्रेट पार्टनर कहलाता है। अब हम बात करते हैं नॉन फुल फ्लेज पार्टनर की। नॉन फुल फ्लेज पार्टनर कौन होते हैं, दोज पार्टनर हु नॉट नीड इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। जिसको बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, जो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न नहीं करता या लॉस में हिस्सेदार नहीं होता। मतलब जो पार्टनर फर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट या लॉस में हिस्सा लेते हैं, वो फुल फ्लेज पार्टनर थे। और जो फर्म में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और साथ में जो प्रॉफिट या लॉस में हिस्सा नहीं लेंगे, वो कौन से पार्टनर कहलाएंगे, नॉन फुल फ्लेज पार्टनर कहलाएंगे। इसके भी कुछ सब कैटेगरीज है हमारी। पहला आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिसको बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्रॉफिट या लॉस में कोई हिस्सा नहीं होता, बिजनेस को चलाने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, बट फर्म ऐसे व्यक्तियों को पार्टनर बनाती है क्या करने के लिए, उन व्यक्तियों की जो अच्छी रेपुटेशन, अच्छी गुडविल होती है मार्केट में, उसका फ़ायदा उठाने के लिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब हमारे बिजनेस से जुड़ेंगे तो हमारी फर्म को भी क्या होता है, उससे बेनिफिट होता है, हमारे बिजनेस की रेपुटेशन भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
नेक्स्ट इज पार्टनर बाय एस्टोपल होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय एस्टोपल होल्डिंग आउट में क्या होता है कि ए पर्सन हु हैज़ नो पार्टनरशिप इन द फर्म बट हिज वर्ड्स और कंडक्ट हाईलाइट हिम एज अ पार्टनर, कि एक ऐसा व्यक्ति जो फर्म का पार्टनर तो नहीं है बट उसके जो वर्ड है, उसका जो काम है, हो सकता है फर्म की तरफ से वो काम किया जा रहा हो और उसने जो कुछ भी कहा है, जिस तरीके से अपने शब्दों का प्रयोग किया है, वो शब्द उसको एज ए पार्टनर क्या करते हो, डिनोट करते हो फर्म का। लिमिटेड पार्टनर होज लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड। ऐसे पार्टनर जिनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने की, कि एक लिमिट तक ही उनको बिजनेस में पैसा जो है वो क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, हमारे लिमिटेड पार्टनर्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं माइनर पार्टनर्स की। माइनर पार्टनर क्या होता है, माइनर कौन होते हैं? माइनर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी एज 18 साल से क्या होती है, कम होती है। तो ये माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। एक माइनर पर्सन जो है पार्टनर नहीं बन सकता, बट अकॉर्डिंग टू ए प्रोविज़न इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कि हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोविज़न आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग एक माइनर व्यक्ति पार्टनर बन सकता है। बट ए माइनर कैन बी ए पार्टनर इन अ प्रॉफिट ऑफ द फर्म इफ़ ऑल द अदर पार्टनर हैव गिव देयर कंसेंट। अगर बाकी सभी पार्टनर अपनी सहमति देते हैं तो एक माइनर पर्सन जो है वो पार्टनर बन सकता है, बट माइनर पर्सन हमेशा सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार होगा, लॉस में हिस्सेदार नहीं होगा। नेक्स्ट इज पार्टनर्स इन द प्रॉफिट ओनली। नाम से ही क्लियर है कि ऐसे पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखते हैं। तो पार्टनर हैव शेयर ओनली इन द प्रॉफिट। ऐसे पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखेंगे, बट ही हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नो राइट टू टेक पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा रखते हैं, पार्टिसिपेशन में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करने में या फिर बिजनेस को चलाने में। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे ऐसे पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फॉर सब्जेक्ट बिजनेस। थैंक यू। आई होप you like this, you understand this. So stay home and stay healthy and do study regularly.